नमस्कार बंधुओं। मैं धीरज कुमार निर्भय आज आप सभी से फिर किसी कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो है कुछ बातें आपसे करूंगा, अपनी बातें कुछ रखूंगा जो इतिहास के प्रश्नों में गुम है। और हम सभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी मानते हैं अपने, चाहे वह अपनी श्रद्धा भक्ति के आधार पर या धार्मिक रूप में या किसी अपनी मान्यता के आधार पर ऐतिहासिक रूप में यह मानते हैं कि यह चीज़ें रही होंगी, यह चीज़ें हुई होंगी। लेकिन इतिहास इन चीज़ों को नहीं मानता है। इतिहास तथ्यों का अवलोकन करता है, उनकी खोज करता है, उनके आधार पर यह प्रमाणित करता है कि यह है या नहीं है। इतिहास मौखिक नहीं चलता है। मौखिक कथाओं के आधार पर हम किसी को भी कुछ मान सकते हैं। हमारी अपनी मान्यता होती है, हम किसी चीज़ को कुछ भी मानकर रख सकते हैं, उसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन इतिहास मान्यता तभी देता है, उसको स्वीकार तभी करता है जब उस संबंध में जो है साक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐतिहासिक संदर्भों में मैं विशेषकर बौद्ध धर्म के बारे में बात करूँगा। हालांकि उसको मैं बुद्ध धर्म कहता हूँ, बुद्ध का धर्म, बुद्ध धर्म, ना कि बौद्ध धर्म जो आजकल प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही चलता है, बौद्ध धर्म। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। कारण यह है कि भगवान बुद्ध ने जो है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो एक महामानव थे, मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्मे थे। उनका ऐतिहासिक साक्ष्य जो है स्पष्ट प्राप्त होता है। लेकिन वह कोई अवतार नहीं थे। जैसा कि हाल के दिनों में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं, माननीय लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि भगवान बुद्ध अवतार हैं। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो एक हिंदू देवता के रूप में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, चाहे यह वाक्य, यह शब्द जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा हो। कारण यह है कि ऐतिहासिक साक्ष्य जो है इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं करते हैं, इन चीज़ों को मान्यता नहीं देते हैं, चाहे वह पुरातात्विक हो, चाहे वह आपका जो है साहित्यिक हो। साहित्यिक और पुरातात्विक इतिहास के प्रश्नों का उत्तर इन्हीं दोनों के आधार पर दिया जाता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, आम जनों को दिग्भ्रमित करने के लिए, धर्मांध करने के लिए नए नए तथ्यों को गढ़ा जाता है, वह समाज में फैलाया जाता है, लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक शोधार्थी, एक विद्वत व्यक्ति तब तक इन चीज़ों को नहीं मानता है जब तक कि वह पुरातात्विक रूप से और साहित्यिक रूप से साक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। ऐसी आदत भी मेरी भी है। मैं अपने शोध के दौरान जो है लगभग जो है 300 के आसपास किताबों को मैंने खंगाला, हर तथ्यों को ढूंढने का प्रयास किया। वो तथ्य जो आज तक अनजान थे, हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ खोज रहे थे, जो शब्द, जो वाक्य, जो मान्यता थी, उनको जो हम लोगों को मनवाया जाता था, घर में हो या समाज में हो या अन्य रूपों में भी मनवाया जाता था, उनकी हम लोग पड़ताल करते थे। पड़ताल करने के उपरांत यह प्राप्त हुआ कि यह बातें जिन्हें हम मानकर चलते हैं वास्तव में वो अज्ञात हैं। उनका कोई जो है कोई साक्ष्य जो हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि कल भी मैंने कहा कि सम्राट अशोक और उसके दादा संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। उस समय संस्कृत की कोई लिपि नहीं थी, क्योंकि यह ईसा पूर्व की बात है। और साहित्य के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि प्रथम सदी के पूर्व जो है संस्कृत का कोई भी अवशेष नहीं है। प्रथम सदी के बाद ही जो है ईसा मसीह के जन्म के उपरांत जो है संस्कृत का जो है की प्राप्ति होती है, संस्कृत भाषा की मान्यता है।
बौद्ध धर्म में भी जो है मिश्रित संस्कृत की बात की जाती है। वास्तव में वो मिश्रित संस्कृत नहीं है, वह संस्कृत जो है शुरुआती संस्कृत है, शुरुआत है उनकी। बाद में उसके परिष्कृत कर करके जो आज के संस्कृत हमें देखने को मिलते हैं, या कुछ कालखंड के बाद जो देखने को मिलते हैं, जैसा कि कालिदास की रचनाएं हैं, तो वह परिष्कृत संस्कृत है, पूर्ण रूपेण परिष्कृत। अब मैं बात करता हूँ उन बातों पर, उन शब्दों पर जो कि हम लोग ऐतिहासिक रूप से ढूंढते रहे हैं, मानते रहते हैं, आज भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। बुद्ध ने किसी धर्म की जो है या किसी धर्म की जो है की स्थापना नहीं की थी। उनके समय कोई मान्यता रही हो ऐसा भी साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसा कि हम सभी कह सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनमें जो है इन्हीं का चित्रण हुआ है, और उसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि जब माया देवी देवदह की ओर जा रही थी, तो लुम्बिनी के शाक्य वनों के बीच जो है उन्होंने जो है वहाँ के पुष्करणी तालाब में जो है स्नान किया। उसके उपरांत जो है उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। स्नान करके तालाब में बुद्ध को जन्म देना, यह एक रूप में जो है, अगर हम लोग छठी मैया को कहते हैं या छठ पर्व को देखते हैं, तो इसमें भी देखने को मिलता है। छठ पर्व का जो मान्यता है, छठ पर्व की जो मान्यता है, वह भी जो है तालाब नदी किनारे नदी में स्नान करके ही किया जाता है, और कई दिनों का यह पर्व होता है, और पूर्ण रूपेण जो है प्राकृतिक है और अहिंसक है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती है, किसी प्रकार का जो है वहाँ पे जो है किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती है, और सूर्य देव को सीधे जो है नमस्कार किया जाता है। कुछ शब्द जैसे हैं परमपिता, परमेश्वर, परमात्मा, रब, अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहिगुरु, सदगुरु, जगत गुरु, जगन्नाथ, विश्वेश्वर आदि बुद्ध। एक कुछ शब्द जो मैंने यहाँ रखे, यह ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से, आपके हमारे जो हैं सिख धर्म से, और बौद्ध धर्म में भी है, और हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें भी आता है। लेकिन इन शब्दों का उद्देश्य क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किन के लिए किया गया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो वो ऋजुपालिका नदी के किनारे कर रहे थे, जो आज बुद्ध गया है, बिहार में है यह स्थल। वहाँ उन्होंने जो है, उनको सुजाता नाम की ग्वालिन ने जो है सोने के पात्र में खीर दिया था, और वह खीर किसको देने के लिए आई थी? वह खीर देने आई थी वृक्ष देवता को। वृक्ष देवता को उन्होंने खीर अर्पण किया था। यहाँ भी स्पष्ट है कि सुजाता किसी देवता की पूजा करने नहीं आई थी, बल्कि प्रकृति की भी पूजा करने आई थी। वह वृक्ष कौन था? वह था बोधि वृक्ष, आज जो बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। उससे पहले भी हमने देखा कि माया देवी जो स्नान करती हैं तालाब में, उसमें भी जो है यह भी एक प्रकृति की पूजा है, ना कि किसी ईश्वर की पूजा है या कोई देवी देवता वहाँ पर है। वह प्राकृतिक रूप से पुष्करणी तालाब में स्नान करती हैं, है ना, यह भी प्रकृति पूजा है। हमने देखा कि वज्रासन जो महाबोधि है, जहाँ भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध हुआ, सत्यता का बोध हुआ, वह स्थल वज्रासन भी जो है, वहाँ भी सुजाता जो है प्रकृति पूजा ही करने आए थे। भगवान बुद्ध का भी किसी देवता की आराधना नहीं कर रहे थे, बल्कि ध्यान कर रहे थे। आज जो उनको बोध हुआ, पूर्णिमा की रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, तीसरे पहर में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उनको जो है बोधि की प्राप्ति हुई, और वही ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने जो है सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन करके अपने जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, और वहीं पे संघ का निर्माण किया था उन्होंने। बुद्ध संघ पहली बार वहीं पे बना, और संघ के प्रमुख भी वो नहीं बने, बल्कि संघ में जो पंचवर्गीय भिक्षु ही जो अग्रगण्य भिक्षु होते हैं वही श्रेष्ठ बने। उनके आधार पर ही जो है
फिर वो संघ बना और संघ जो है फिर आगे बढ़ा और पूरे संपूर्ण एशिया में, विश्व में जो है बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो 3 स्थल मैंने यहाँ पे बात की। लुम्बिनी में रोहिणी नदी है और साल वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वज्रासन पीपल का वृक्ष। धम्मचक्र प्रवर्तन जहाँ किया गया वह सारनाथ, ऋषिपत्तन सारनाथ है, मिगदाव। वहाँ पे वरुणा 80 नदियों के संगम में काशी बसती है और गंगा नदी का वो तट है सारनाथ ऋषिपत्तन जो है, मिगदाव। अब आते हैं उनका अंतिम यात्रा कुशीनारा की। कुशीनारा में जो है हिरण्यवती नदी बहती है, यह उत्तर प्रदेश में है, जहाँ उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और उन्होंने महापरिनिब्बान को प्राप्त किया। वहीं पर जो है आज भी एक सम्राट अशोक का जो है बनवाया हुआ जो है स्तूप है। आप इन चारों जगहों पे जो है आपको सम्राट अशोक के स्तंभ, अभिलेख और स्तूप देखने को मिल जाएंगे। यह चीज़ें जो हैं कालांतर में स्पष्ट हुई, लोगों के पास जानकारी आई। लेकिन मैंने अभी कुछ शब्द जो पहले बताया था, परम पिता परमेश्वर, रब, अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहिगुरु, सदगुरु, जगत गुरु, इनसे बुद्ध का संबंध क्या है? इन शब्दों का निर्माण, इस्तेमाल कब किया गया होगा? प्रथम शताब्दी में जब हम देखते हैं, भगवान बुद्ध ने, उनको भगवान इसलिए कहा जाता तो वो भगवा वस्त्र धारण करते थे, इसलिए वो भगवान कहे गए। भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र है ना, संत जो नारंगी कलर का कपड़े होते उसको वो धारण करते थे, वो भिक्षुओं का वस्त्र होता था, चीवर उसे बोलते हैं, इसलिए वो भगवा वस्त्र था, भगवान हुए। परमपिता कौन हो सकता है? ईसाई धर्म में भी परमपिता का जिक्र है, परमेश्वर का जिक्र है, परमात्मा का जिक्र है। बुद्ध धर्म में कोई जो है आत्मा का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि आत्मा शब्द उसमें रहा भी नहीं होगा और उसका जिक्र भी बुद्ध धर्म में नहीं किया जाता है। परमपिता परमेश्वर कौन हो सकता है? ईसा मसीह प्रथम शताब्दी में थे, प्रथम शताब्दी में उनका जन्म है और कश्मीर में उनका आगमन हुआ, ऐसा सभी लोग जानते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि वो कश्मीर आए थे। कश्मीर आने के बाद, उसके बाद जब वो वापस लौटे, तब उन्होंने जो है वहाँ पर उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया गया। आम जनों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है शहीद कर दिया, कुर्बान कर दिया, लेकिन किसी को श्रापित नहीं किया, श्राप नहीं दिया। ऐसी मान्यता ईसाई धर्म में कि वो जो है परमपिता परमेश्वर के पुत्र थे, ईसा मसीह। और ईसा मसीह खुद को कहते हैं मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ऐसा ईसाई धर्म में मान्यता है, ऐसी उन किताबों में पढ़ा जाता है। फिर आते हैं 610 ईस्वी में जो है इस्लाम का आगमन होता है। हमारे पैगंबर, हमारे रसूल मोहम्मद साहब का जो है, मोहम्मद साहब ने इस्लाम का जो है, इस्लाम की नींव रखी थी। और उसमें भी जो शब्द है, उन्होंने कहा कि मैं रसूल हूँ, पैगंबर हूँ। ईसा मसीह ने कहा था कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं पुत्र हूँ ईश्वर का। और मोहम्मद साहब ने कहा कि हम रसूल हैं, संदेशवाहक हैं, मैसेंजर हैं। यह नहीं कहा कि हम जो है खुद ही अल्लाह हैं या रब हैं। ईसाई धर्म में भी वही बात है कि ईसा मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो यहाँ भी ईश्वर जो है अज्ञात हैं। इस्लाम में भी जब आते हैं तो हमारे रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने ये सब हमें बताया है, हमें जानकारी मिल दी है, लेकिन अल्लाह कौन है वह भी जो है अज्ञात है, हम उनको नहीं जान रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम उनको खोजना होगा कि वो कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, क्या हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जब जानने का प्रयास करेंगे तभी जाके यह स्पष्ट होगा कि अगर उन्होंने जिनको कहा वो महापुरुष कौन है, वह कौन थे, या भगवान, या जो है
ईसा मसीह जी ने जिनको कहा वो कौन थे, जिनको उन्होंने परमपिता कहा, परमेश्वर कहा। अब आते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म बिल्कुल ही नया धर्म है। उसमें गुरु नानक देव जी ने कहा वाहे गुरु, वही है गुरु, वही निरंकार है, वही गुरु है, वही निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सत्य बात है, वही सदगुरु हैं। सत्य का ज्ञान देने वाले वही जगत गुरु हैं। तो आखिर हमारे गुरु ने, हमारे प्रथम गुरु ने, आदि गुरु ने, गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा, तो आखिर वो कौन है? उनको जानना, उनको समझना, उनको खोज करना चाहिए। हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि आखिर वो कौन है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो मेरी मान्यता है, जो मैंने ढूंढा है, वह यही प्राप्त होता है कि वह बुद्ध ही हैं, एक व्यक्तित्व हैं, एक महापुरुष हैं, जो सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, जिनको दुनिया की आंख कहा जाता है, एशिया का प्रकाश जिनको कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने जो है संपूर्ण एशिया में हर धर्म के तीर्थ स्थल उस समय ज्ञात थे, उनका जो है दर्शन किया, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने जो है दर्शन करके फिर वो वापस आए। उसके बाद जो है यह सिख धर्म की नींव रखी गई। सिख धर्म जो है आधुनिक धर्म है और उसमें भी बहुत सारी मान्यता वही हैं जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने धर्मों में भी रही हैं। शुरुआती दौर पर अगर हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, विशेषकर गांधार शैली में उनके निर्मित गांधार शैली में जो है उनके जो मूर्तियां बनी हैं, जो एशिया में सबसे पहली मूर्ति बनी थी वह भगवान बुद्ध की ही बनी थी। और बाकी चीज़ें भी जब देखते हैं तो उनसे ही जुड़ी हुई मिलती हैं। गुरु ने कहा वही है गुरु, गुरु नानक देव जी ने कहा वाहे गुरु, निरंकार है वो, उनका कोई आकार नहीं है। पिंड के रूप में भी जो है बुद्ध की पूजा होती है, स्तूप बनाते हैं। कुशीनगर जाएंगे तो कुशीनगर में जो है उनका लेटा हुआ शरीर है को दिखाया गया है कि अंतिम समय में जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे तो उस समय जो वो किस प्रकार लेटे हुए थे, उस प्रकार उसमें दिखाया गया है। बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा आपको, सांची स्तूप वगैरह में भी देखने को मिलेगा, महाबोधि टेम्पल के आसपास भी देखने को मिलेगा। उनके जन्म की कथा को भी जो उसी प्रकार जो है दिखाया गया है। उनकी माँ जो थी क्या थी? वर्जिन थी। मतलब यह कहा जाता है, मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है पेट चीर के हुआ था। मान्यता ही नहीं, स्पष्टता है कि उनकी माँ का जो है ऑपरेशन करके ही भगवान बुद्ध जन्म लिए थे। और यही कारण है कि जब ईसाई धर्म में जब हम जाते हैं तो वर्जिन मेरी का जिक्र होता है कि भगवान जो हमारे लॉर्ड जीसस हैं, ईसा मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, उनका जन्म जो होता है तो उनकी माता जो है पवित्र रहती हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी मान्यता है कि उनकी माता पवित्र रहती हैं। उनका जो है उसी प्रकार जो सांसारिक जीवन के अनुरूप जो है उनका जो है कोई भी कार्य नहीं रहा है। इन्हीं चीज़ों को हम जब देखते हैं तो हमें यह लगता है, जो स्पष्ट भी होता है तथ्यों के आधार पर नहीं, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। गांधार शैली में आप गांधार म्यूजियम जब अगर उसका अवलोकन करेंगे, कभी पाकिस्तान जाएंगे वहाँ गांधार म्यूजियम का अवलोकन करेंगे, या कोलकाता म्यूजियम जाएंगे, या सांची कभी जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के जो है पूर्व में जो है मूर्ति बनने से पहले जो है उनकी पूजा जो होती थी पिंड रूप में होती थी। सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए थे, स्तंभ लगवाए थे, स्तंभ में भी हाथी घोड़ा शेर वगैरह बनाया गया था, वज्रासन उन्होंने बनाया था, स्तंभ लगवाए थे, स्तूप बनवाए थे। इसी रूप में जो उनकी पूजा होती थी, पिंडी रूप में पूजा होती थी, ना कि उनकी मूर्तियां पहले बनती थी। यह प्रथम शती में बनना शुरू हुआ था। गांधार शैली में, मथुरा शैली में, अमरावती शैली में बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई और यह स्थल जो थे बुद्ध मूर्ति कला के सबसे प्रसिद्ध स्थल रहे और जिसमें गांधार सर्वोत्तम है। गांधार शैली में प्राप्त जो है आप भगवान बुद्ध के जीवन का हर चीज़ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। वो
किस प्रकार घोड़े से उतरे, घोड़े किस प्रकार उनका जन्म होता है, जन्म के दौरान जो है क्या प्रकार किस तरह की घटनाएं होती हैं, फिर उनको बोधि प्राप्ति के समय क्या क्या घटनाएं होती है, गृह त्याग जब वो करते तो उस समय क्या चीज़ें होती हैं, फिर उनको वो जो है पूरा जो है अपना धम्म देशना जब करते हैं तो उस दौरान क्या क्या होता है, वो चीज़ें भी जो है वो कथाएं भी उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। हालांकि प्रथम शताब्दी तक में जो है भगवान बुद्ध को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भगवान बुद्ध तो थे ही नहीं, वो तो गुजर चुके थे। वो 5वीं शताब्दी में ही, ईसा पूर्व में ही गुजर चुके थे, उनको किसी ने नहीं देखा था। लेकिन गांधार शैली में, अमरावती शैली में, मथुरा शैली में उनकी मूर्तियां बनी। वो मूर्तियां आज हमारे पास हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, साक्ष्यों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यह स्पष्ट है, देखा जा सकता है। उन्हीं को जो है जगन्नाथ कहा जाता है, जगत के पिता विश्वेश्वर कहा जाता है। उन्हीं को आदि बुद्ध भी कहा जाता है, उन्हीं को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। भगवान बुद्ध वैवाहिक जीवन में थे, उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। राहुल उनका पुत्र था, यशोधरा उनकी पत्नी थी। बाद में यशोधरा भी अरहत्व को प्राप्त होती हैं, बहुत विद्वान स्त्री होती हैं, और उनकी पूजा भी अनेक रूपों में भारत देश में किया जाता है। उनकी माता का भी पूजन अनेक रूपों में भारत में किया जाता है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं छठी मैया के एक स्वरूप में उनका ही है। उनके पुत्र राहुल वो भी बहुत अरहत को प्राप्त हुए। उनकी पूजा जो है चीन, जापान, कोरिया में, हम जिस प्रकार हनुमान जी को देखते हैं हिंदू धर्म में कि छाती चीर कर जो वो दिखाते हैं, उसी प्रकार उनके पुत्र का जो है चित्र आता है, मूर्ति आती है, उसमें उनमें दिखाया जाता है कि उनके अंदर भगवान बुद्ध स्थापित हैं। हृदय में उनके जो है भगवान बुद्ध विराजमान है। यह राहुल का चित्रांकन है, जो कि चाइना में देखने को मिलता है, चीन, जापान, कोरिया में देखने को मिलता है। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, रब, अल्लाह, वाहे गुरु, भगवान, गॉड, सदगुरु, जगत गुरु, जगन्नाथ, विश्वेश्वर, आदि बुद्ध। आप जब भी अगर कभी उड़ीसा जाएंगे तो जगन्नाथ जी का जो एक नाम है पुरुषोत्तम जगन्नाथ, दूसरा है आदि बुद्ध, भी उनका ही नाम है। अगर आदि बुद्ध उनको कहा जाता है, जिसे आदि गुरु, आदि जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी हैं सिख धर्म में, उसी प्रकार जो है आदि बुद्ध हैं, तो उनको जगन्नाथ कहा जाता है। तो यह सभी जो हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और बुद्ध धर्म की ही मान्यता उनमें है। अहिंसा सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के साथ चलना, यह बुद्ध धर्म हमें सिखलाता है। आप अगर कभी विनय पिटक का अध्ययन करेंगे तो विनय पिटक में यह चीज़ें देखने को मिलेगी। एक पुस्तक जो मैंने एमफिल में डिग्री के लिए जो लिखी थी, जो उनका लिखा था, लघु शोध जो किया था, वो पुस्तक जो है मैंने archive.org में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया है बहुत अच्छे से, हालांकि उसमें विस्तरित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जिक्र जो है उसमें मैंने किया है कि किस प्रकार जो है बुद्ध में प्रकृति पूजा, प्रकृति जुड़ी हुई रही है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है। कल मैंने जैसे बताया कि भाषा उस समय नहीं थी, कोई धर्म भी उस समय नहीं था, धर्म भी नहीं था, बुद्ध ने भी जो है किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी। कालांतर में जो है उनकी जो देशना थी वही बुद्ध वचन हुए, वही धम्म हुआ, और उसी आधार पे जो है बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, और आज जो है सदियों पुराना जो है बौद्ध धर्म जो है फलीभूत है, अब पूरे विश्व में जो है मान्य है। और अहिंसा इसका हमारा सर्वोपरि है। भगवान बुद्ध ने हिंसा का त्याग किया था, उन्होंने कभी भी हिंसा करने का ये नहीं किया। सम्राट अशोक ने भी वही किया, धर्मराज सम्राट अशोक इसलिए महान कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाल बच्चों तक को जो है बुद्ध धर्म के लिए, उनके प्रसार के लिए लगा दिया था। उसी प्रकार जब हम सिख धर्म में आते हैं तो सिख धर्म में भी हम जब देखते हैं कि हमारे सारे गुरु जो है अपना जीवन जो है वह जो है त्याग देते हैं, किसके लिए? मानवता के कल्याण के लिए। हमारे कई गुरु का जो जीवन जो है देश धर्म की रक्षा के लिए चला जाता है, जिसमें सर्ववंश दानी जो हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सर्ववंश दानी है। उनके पिता ने भी जो है अपना जीवन बलिदान कर दिया था देश धर्म के वास्ते। उनके पुत्रों ने भी अपना जीवन जो है देश समाज की रक्षा के लिए दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने भी अपना जीवन जो है देश धर्म के लिए दे दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लगातार एक परंपरा जो हमारे देश में चली आ रही है, वो परंपरा सिख धर्म तक स्पष्ट देखी जा सकती है कि उसी प्रकार का है।
कि बुद्ध धर्म में भी है, किसी प्रकार की उसमें मान्यता नहीं थी, किसी भगवान की पूजा नहीं होती, लेकिन कालांतर में उसमें नई नई चीज़ें आती गईं, मूर्तियाँ बनती गईं। आज दुनिया भर में जितनी भी आप देखते हैं तो वहाँ भी आपको जो है बुद्ध देखने को मिलेगा। चाहे वो गुफा में खोजने जाएँ तो गुफा में आपको मिलेंगे, मंदिर में खोजने जाएँ तो मंदिर में भी मिलेंगे। जितने भी एशिया में मंदिर मिलते हैं, पुराने मंदिर हैं, आप एशिया का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म ही है और कोई भी धर्म वहाँ पे है नहीं। ये सारी धर्म जो आए हैं सब बुद्ध धर्म के बाद की धर्म हैं। तो ये मान्यताएं हैं और जितने भी देवी देवता आप आज पूछते हैं, मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है बुद्ध धर्म का अंश है। आप कभी जो है मुंबई के पास जो है कान्हेरी गुफा चले जाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं चले जाएं, या बिहार में आप किसी भी गांव को चले जाएं, किसी भी ग्रामीण स्थल में चले जाएं, आपको बुद्ध विहारों में, चाहे आप नालंदा चले जाएं, महाबोधि चले जाएं, आपको इन देवी देवताओं के चित्र वहाँ मिल जाएंगे, उनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और जितने भी धर्म बाद में आए हैं सभी धर्म उन्हीं को फॉलो करते हैं, नथिंग की कुछ अलग फॉलो करते हैं। मैंने अभी बताया परमपिता परमेश्वर परमात्मा जो भी शब्द हैं वो सभी पुराने नहीं हैं, नए हैं, और ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आए हैं। और जो आज इराक, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या था। बामियान आप देख सकते हैं, ईरान का इतिहास जानते हैं, वहाँ भी बहुत सारे बुद्ध विहार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो है बौद्ध धर्म से जुड़े रहे हैं और उन्हीं की मान्यताओं को ये लोग फॉलो करते हैं, चाहे अलग अलग रूप में फॉलो करते हो, चाहे जिस रूप में फॉलो करते हो। लेकिन यह खुशी की बात है कि हम सभी एक हैं, सभी मानव एक हैं, एक ही जो है मानव सब जिसको पूज रहे हैं, जिनको ढूंढ रहे हैं, जिनको ईश्वर भगवान अल्लाह परमात्मा सब मान रहे हैं, वह कोई एक अनक व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही महापुरुष है। हम सभी उन्हीं की आराधना करते हैं, चाहे जिस रूप में भी करें, चाहे उनको जो है हम देव मूर्ति बनाकर पूजें या बिना मूर्ति का पूजें, या जिस रूप में प्रकृति के रूप में पूजें या जिस भी रूप में पूजें, तो वही सब कुछ है, वही सब है, उन्हीं की मान्यता है, उन्हीं को हम लोग मान रहे हैं। और इस चीज़ को यही कारण है कि मेरा जो मान्यता है कि हम जो आपस में वैमनस्य रखते हैं, जाति धर्म का भेद रखते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने का यही अवसर है कि हम इन चीज़ों को ढूंढें, इन चीज़ों को समझें। और जो ये जाति धर्म के अनुसार विभेद है, एक दूसरे से घृणा करने का जो है, मानवता का जो ह्रास होता जा रहा है, जो हाँ उत्थान जो है नालंदा के समय कितना उत्थान था मानवता का, उन चीज़ों का जो ह्रास हुआ है, उन चीज़ों को हम समझें, आपस में वैमनस्य से बचें और मानवता का कल्याण करें, देश धर्म का और विश्व का कल्याण करें, पृथ्वी का कल्याण करें, और हर लालच से, हर हिंसा से जो हम सभी दूर हों। इसी कारण से मैं ये चीज़ें आप लोगों के बीच रखा हूँ। मेरी मान्यता है, मेरा मानना है कि इन बातों का अगर आप समझ पाएंगे तो दुनिया का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा, हिंसा का त्याग होगा और लोग एक दूसरे से लड़ने से बचेंगे। क्योंकि परिनिब्बाण या मृत्यु के उपरांत आपकी कोई चेतना रहती नहीं है, आप कुछ लेकर संसार से जाते नहीं हैं, जो है इसी संसार में है। और जिनके लिए आप ये चीज़ अर्जित करना चाहते हैं वो भी आपके अंतिम समय में आपका कुछ देने वाला नहीं है, आप कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। बहुतों को हम लोग देख रहे हैं, बहुतों को हम लोग जान रहे हैं। इसलिए बुद्ध और बुद्ध देशना और बुद्ध धर्म यह जो है सर्वमान्य है। हम इन्हीं को ये मानते हैं, इन्हीं को लेकर आगे चल रहे हैं। तो अगर उसी को चलते हैं तो फिर वैमनस्य क्यों रखते हैं? तो अगर वैमनस्य रखते हैं तो फिर हम किसी धर्म के नहीं हैं। और धर्म जो है कभी भी एक दूसरे से वैमनस्य नहीं सिखाता। जो धर्म ऐसा सिखाता है वो फिर कोई धर्म नहीं है, वो कोई मानवता नहीं है। और जो ऐसा सिखाता है वह कोई गुरु नहीं है, वह जो है कोई सदगुरु नहीं है, वो जगत गुरु भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही इन्हीं बातों को ध्यान में रखें, आपस में वैमनस्य को मिटाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, मानवता का कल्याण करें, मानवता के हित के लिए हम एक दूसरे को साथ लेकर के चलें, किसी प्रकार के धार्मिक विभेद में ना फंसें, किसी भी तरह की जो है वैमनस्य से बचे रहें और हिंसा से भी बचें, ताकि मानवता का कल्याण हो, जन का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, पृथ्वी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।